जयशंकर जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जिन्होंने लूटा उनको हमने सजा भी दी और वो पैसा गरीबों को मिलेगा, साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कैसे आपसे छीनने के लिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तमाम जो दल हैं वो इकट्ठा हुए हैं और उन पर वो भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते हैं। ये आरोप अगर उन्होंने पहले लगाया तो पहले भी वो स्टिक किया, तभी तो बीजेपी को सत्ता में लोग लेकर आए थे, क्योंकि बीजेपी ने कहा कि देखिए ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये शहजादे हैं, यही वो तमाम नैरेटिव एक बार फिर चुनाव में सामने रख रहे हैं। तो एक बार फिर क्या उसका असर भी देखने को मिलेगा या नहीं? नहीं सुमेरा, हमारी समझ में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाता है मुझको कि प्रधानमंत्री की किस बात पर हम भरोसा करें। भोपाल की रैली में वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले वाले अजीत पवार को छोड़ेंगे नहीं। उसी के 2-4 दिन बाद कहते हैं अशोक चव्हाण के बारे में कि उनको जेल में भेजेंगे और उसी को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, संसद में जेल के बजाय राज्यसभा में भेज देते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री के लेवल का आदमी या तो गैर जिम्मेदार ढंग से आरोप लगा रहे थे या तो उसके लिए माफी मांगना चाहिए उनको देश से कि हमने अजीत पवार पे गलत आरोप लगाया, हमने अशोक चव्हाण पे गलत आरोप लगाया, हमने हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में गलत बात कही, हमने शुभेंदु अधिकारी के बारे में गलत बात, या तो ये कहें, क्योंकि उनकी ईडी ने बाद में फिर उसको क्लीन चिट भी दिया। जैसे 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और उसमें से जो बीजेपी में शामिल हो गए उसमें से 23 लोगों के केसेज रफा दफा हो गए। प्रधानमंत्री जिस पर आरोप लगाता है अगर उसको ईडी छोड़ देती है, इसका मतलब कि या तो प्रधानमंत्री आरोप गलत लगा रहे थे, हम सही लगा रहे थे तो उनको जेल कर रहे हैं। आपने जो सवाल उठाए हैं बीजेपी के हमारे साथ जो मेहमान आए उनसे इस पर जवाब ले, लेकिन हमारे साथ टीएमसी के सपोर्टर बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बादल टीएमसी के लीडर हैं बल्कि अब तो। बादल देवनाथ, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा है हम वो वापस लेकर गरीबों में बांटेंगे और इसका हम कानूनी रास्ता खोज रहे हैं। और सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बंगाल में कही थी जब कृष्णानगर लोकसभा की जो बीजेपी उम्मीदवार हैं राजमाता, उनके साथ फोन पर बातचीत में क्या कहेंगे इस पर आप? कौन राजमाता जी? कृष्णनगर में जिसको आप राजमाता कह रहे हैं वो उनका 200 साल पहले। अरे मुद्दा वो नहीं है कि वो राजमाता है, नहीं, मुद्दा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि गरीबों का पैसा मैं गरीबों को लूटा हुआ पैसा मैं गरीबों में बांट दूंगा। मैं सुन लिया, सर मैं कंप्लीट करने दीजिए। जिसको आप राजमाता कह रहे हैं वो तो ब्रिटिश के साथ था, ब्रिटिश को सपोर्ट किया था 200 साल पहले, तो उसको राजमाता अभी राजमाता तो इलेक्शन आ गया इसको राजमाता बोल दिया। लेकिन उस इलाका में कृष्णनगर इलाका में जो 7 विधानसभा है कोई उनको राजमाता नहीं कहते, एक भी व्यक्ति नहीं राजमाता कहते। दूसरा बात जो आपने कहा मोदी जी का जो बात था, सबसे पहले जेपी नड्डा अमित शाह को जेल में भेजना चाहिए और अमित शाह का जो बेटे हैं उसको भी जेल में भेजना चाहिए। अमित शाह और जेपी नड्डा जो किया 35 मेडिसिन कंपनी जिसका इनकम हर साल 15 करोड़ 20 करोड़ और 15 करोड़ किसी का 30 करोड़, वो लोग 100 करोड़ रुपया चांदा दे रहा है, 1000 करोड़ रुपया चांदा दिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बीजेपी फंड में। इसके लिए सबसे पहले सीबीआई ईडीआई को अमित शाह और जेपी नड्डा के घर में भेजना चाहिए। इलेक्शन से पहले, रिजल्ट के पहले जेपी नड्डा और अमित शाह को पहले। बादल देवनाथ जी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा तो टीएमसी को भी मिला, तो क्या फिर टीएमसी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल मिला है, बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी को मिला। कोई कंपनी कंप्लेन नहीं किया, मेरे पास से जबरदस्ती टीएमसी ने पैसा लिया। लेकिन लोग कह रहे जहां पर भाजपा ने सीबीआई ईडी को भेजा, जबरदस्ती उनको धमकाया, नहीं तो कौन सी कंपनी ने कहा, कौन सी कंपनी निकल कर आई सामने जिसने कहा कि बीजेपी ने डरा धमका कर गया? ये तो आपका assumption है ना। और एक बात सुनिए, 1 किलोमीटर रास्ता 250 करोड़ महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में, क्या समझते हैं? अच्छा ठीक है, रुकिए, हमारे साथ बीजेपी से शाइना एनसी जुड़ चुकी हैं। ओके बादल देवनाथ रुकिए, बादल देवनाथ रुकिए। बीजेपी से शाइना एनसी और कांग्रेस से दीपक झा में ज्वाइन कर चुके हैं। अब शाइना एनसी के पास जाऊंगा। रुकिए बादल जी रुकिए। शाइना एनसी, देखिए प्रधानमंत्री ने आगरा की रैली में कहा कि भ्रष्टाचारियों ने जो पैसा लूटा है मैं गरीबों को बांटूंगा, हम उसके रास्ते खोज रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहां पर यह है कि तमाम भ्रष्टाचारी को आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं, ये आप पे आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 11 करोड़ सदस्य है, देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल। अब आपने सवाल उठाया भ्रष्टाचार को लेके, क्या 10 साल में एक भी आरोप है हमारे सरकार के ऊपर? एक भी आरोप है माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर?
कोई एक अंगूठी तक नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उस ईमानदारी के साथ उन्होंने लाभार्थियों के लिए काम किया है। जहां 1 रुपया जो खर्च हुआ है वो पूरा पैसा गया है गरीब के लिए। वहां दूसरे तरफ आप देखने जाओ तो विपक्ष के शासनकाल में राजीव गांधी ने स्वयं कहा हर 1 रुपये के लिए 15 पैसे ही जाते हैं, तो वो है भ्रष्टाचारी। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लोग हमारे प्रति सवाल प्रश्न चिन्ह करते हैं, हम तो किसी को इंसुलेट नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कानूनी तौर पे सच्चाई है। आपके केस में आप देखिए तो 38 करोड़ का मनी ट्रेल जहां गोवा के इलेक्शन में खर्च हुआ। कांग्रेस की बात करें तो नेशनल हेरल्ड केस में आपको पता है कि स्टेक होल्डर्स कौन थे, किसका परसेंटेज था, क्या था वो लूट। वहां दूसरे तरफ हम भूल चुके हैं कि देश में मोदी जी आए सरकार में क्योंकि 2G घोटाला था, क्योंकि कोल स्कैम था, क्योंकि इतने सारे कांड थे जिनके प्रति लोगों ने विश्वास जताया मोदी जी के ऊपर। और जो काम उन्होंने 10 साल में किया, मैं तो कहूंगी गर्व से कि कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। कोरोना को कैसे हैंडल किया, देश की आर्थिक स्थिति कैसे 11वें नंबर से 5वें से 3रे तरफ जा रहा है। तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं ये तू मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो लोगों ने सही मायने में 60 साल लूट किया है इस देश में, अभी उनको अड़चन हो रही है, क्योंकि ये एक पारदर्शिक सरकार है। हमारे साथ दीपक झा भी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। दीपक, देखिए शाइना एनसी फिर वही कह रही है जो बीजेपी का बड़ा आरोप है आप पर कि 60 साल तक लूट की है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो लूटा है वो हम गरीबों को वापस कर देंगे। देखिए साइना एनसी जी इतनी मासूम तो है नहीं, और इतने ईमानदार और इतने ये लोग वो भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार जुमले को यहाँ पे टीवी चैनल के सामने कहे कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। बात है कि जो सरकार पिछले 10 सालों से, सुमेरा जी, जिन मुद्दों पे नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े थे, उन्हीं मुद्दों को आज क्यों नहीं गिना रहे? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कहते कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, क्यों नहीं गिनाते? नरेंद्र मोदी जी इस देश को हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे खुले मंचों से? देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन मीट खाएगा, कौन मछली खाएगा, कौन मटन खाएगा। ये देश का प्रधानमंत्री चरित्र बता रहा है कि किस तरह से देश का प्रधानमंत्री मणिपुर पे बात करने से डरता है, महिलाओं की इज्जत की बात करने से डरता है, महिलाओं को डराता है कि मंगलसूत्र तो तब छीन लिए थे नरेंद्र मोदी जी ने जब महिलाओं ने बचत करके अपने घर की अलमारियों में कुछ पैसे रखे थे, नोटबंदी करके। दीपक झा फिर एक सवाल का जवाब दीजिए। दीपक झा एक सवाल का जवाब दीजिए। तो आप ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आपको एक टाइट स्पॉट में खड़ा कर दिया है, जहां वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आ गई तो तुम्हारी संपत्ति तुमसे छीन लेगी, कांग्रेस आ गई तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगी। आप ये मान रहे हैं कि आपके लिए एक बड़ा हमला है ये, और आपके लिए मुश्किल हो रही है चुनाव में इसको लेकर? गौरव भाई इसका सीधा उदाहरण है मेगा इंजीनियरिंग जो कंपनी है, इनके यहाँ ईडी का सीबीआई का छापा पड़ता है और कंपनी से चंदा ले लिया जाता है। तो मेगा इंजीनियरिंग के जो मालिक है ना, उनसे आप उनका इंटरव्यू ले लीजिएगा, वो बता देंगे कि सरकार कितना दबाव डाल के काम कर रही है। तो जो देश का बिजनेसमैन है वो भी डरा हुआ है, जो गरीब आदमी है उसको भी छीन रहे हैं। तो मोदी जी दे किसको रहे? 1 या 2 अपने मित्रों को दे रहे हैं, देश उनके हवाले कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं। एक हद की बातें होती है। सुनिए, रेलवे स्टेशन पे आप जाइए, पार्किंग के लिए अगर 8 मिनट रहते हैं तो आपको 50 रुपए देना पड़ता है। पहले देश में ऐसा नहीं होता था कांग्रेस के जमाने में। तो न प्रकार हर तरीके से ये सरकार आपके जेब से पैसे निकालती है। 50 रुपए से लेकर 5,000 करोड़ तक की सरकार। शायना, आपने सुना दीपक को कांग्रेस पार्टी का, मोदी जी डराने की बात सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं शायना का। शायना, यही कांग्रेस पार्टी का बड़ा मुद्दा है कि आप पैसा ले रहे हैं, लेकिन वो पैसा आप कुछ लोगों की जेब में डाल रहे हैं, गरीबों के पास नहीं पहुंच रहा। प्रधानमंत्री हालांकि कह रहे हैं कि हम जो लूट का पैसा है वो गरीबों तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री ठीक है जो दीपक जवाब ले लेते हैं शायना एनसी से। मुझे बताएं 25 करोड़ लोगों को गरीबी के ऊपर उठाया है, 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिला है, मुद्रा बैंकिंग में 55 करोड़ में से 60% महिलाओं को मिला है जो अपना उद्योग चालू कर रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए आज देश में जो रेलवे की कनेक्टिविटी है, क्या हुआ था कांग्रेस के शासनकाल में? हम 40,000 किलोमीटर्स हमने इलेक्ट्रीफाई किया है। आप एयरपोर्ट्स की बात करें तो 150 के करीब एयरपोर्ट्स बने हैं। मेडिकल कॉलेजेस देखिए तो जो बढ़ावी हुई है हमारे शासनकाल में, एम्स को देखिए,
IITs को देखे, लिस्ट अनगिनत है। और जो लोग सिर्फ बैठ के अपने दूरबीन से देख रहे हैं कि मोदी जी ने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, मोदी जी के पास समय नहीं है ये सब चर्चा के लिए, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा नहीं, चर्चा तो मोदी जी ने ही छेड़ी है। शाइना जी, चर्चा तो मोदी जी ने ही छेड़ी है। के रूप में एक सेकंड मुझे सिर्फ संक्षेप में बोलने दीजिए। एक पक्ष है जो सिर्फ हेडलाइन के लिए काम करते हैं और प्रधानमंत्री सिर्फ डेडलाइन के लिए। और जो उन्होंने कहा कि काम के रूप में जो हुआ है 10 साल में, ये तो एक झलक थी। 100 दिन में क्या होने वाला है और एक विकसित भारत के प्रति हम सब जानते हैं कि एक विजन प्लान है।